दो सहाबी जाते और एक शख्स अपनी जमीन पे अपनी पैली पे काम कर रहा है, बाट पे बैठ जाते और वो खाना खाने के लिए रुके। काजी सलमान मंसूरपुरी ने भी इसको लिखा है, कई और सीरत निगारों ने लिखा है। वो खाना खाने के लिए रुके और खाना खाते खाते ही वो नबी पाक के हुस्न की बातें शुरू कर दी उन्होंने। खाना हो रहा है खाना, हालांकि खाना खाते तो ये कहना चाहिए ना यार देखना कितना महंगा गोश्त आंदा सी, इन्हें नून नहीं सही पाया, ये बात होती है। लेकिन वो खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ रसूलुल्लाह की नात भी जारी है। एक गरीब और यतीम बच्चा अपनी जमीन के अंदर गोडी कर रहा है, उसने बातें सुन ली और वो जिस औजार के साथ, जिस रंबे के साथ काम कर रहा था वो उसने छोड़ दिया, कान लगा के सुनने लगा। अपनी मर्जी से वो सहाबा उठे, कहने लगा तुम किसकी बातें कर रहे थे? तो उन्होंने कहा मदीने वाले महबूब का जिक्र कर रहे थे। तो कहने लगा मेरा चाचा तो उनकी मुखालफत करता है। खैर एक रवायत यह है कि वही कलमा पढ़ गए, दूसरी रवायत यह है कि मदीने आए और कलमा पढ़ के चले गए। उनसे सुन के अब वापस गए ना तो हुजूर का चेहरा देख आए, मेरे महबूब के शहर के अंदर ये हुस्न है, शहर रसूल का ये हुस्न है। एक रोन जिन्हों ने वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा जामल नहीं। एक रोन जिन्हों ये हुस्न है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का कि जो हो आता है वो दोबारा जाने की आरजू करता है। मुझे बताइए शहर का ये हुस्न है तो चेहरा मुस्तफा का क्या कमाल होगा, सोबत रसूल के अंदर क्या कमाल हो। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कलमा पढ़ लिया। दास्तान ये थी कि वालिद तो पहले इंतकाल कर गए, माँ ने निकाह ही नहीं किया कि सौतेला बाप मेरे बेटे के साथ जुल्म ना करे, चचा ने पाला है। अब वो मुहब्बत सीने के अंदर लग गई है ना, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। बड़े दिन बीत गए जुदाई में, बड़े दिन। और दोस्तों होना चाहिए, आज भी ऐसा होना चाहिए कि कोई रात ऐसी आए कि हम भी उठ के अपने अल्लामा साहब के पास जाएं और उससे कहीं बड़े दिन हो गए हैं, महबूब की जियारत करने को जी चाहता है, कोई बताओ कौन सा दरूद पढ़े तो जियारत होगी। अब ये सोते खुश्क होते जा रहे, अब दिलों के अंदर से ये सुरूर उठते दिखाई दे रहे। अहले खैर की मजालस भी इस मोहब्बत से खाली होती जा रही है। अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कई दिनों से बेचैन है, माँ के पास जाते तो रोते हैं, कहते हैं अम्मा हुस्न मुस्तफा के लिए बेचैन हो गया हूं, नबी पाक के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। माँ कहती बेटा तेरा चाचा बड़ा दुश्मन है माज़अल्लाह इस्लाम का, तू जाने की बात करेगा तो वो नाराज हो जाएगा, तुझे मारेगा। चले जाते, 2 4 5 बार तो सब्र किया, फिर दिल के हाथों मजबूर हो गए। दिल कमला चल रहा है, जिद कर दे, मजबूर हो गए। माँ के सामने खड़े हुए, रोए, आंखों में आंसू आए तो अम्मा, माँ तो माँ होती है ना, माँ कहने लगी बेटा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे, मेरी तरफ से इजाजत है, चचा से पूछ ले। आए महबूब के हुस्न के कैदी आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखने को बेचैन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी आए तो चाचा के सामने सीना तान के खड़े हुए, गर्दन झुकी हुई है। चाचा ये तो जानता था मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान जब कोई होता है तो उसके अंदाज ही बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके ही बदल जाते हैं। खड़े हैं, किधर आए हो? नजर झुकी। अब बोलता क्यों नहीं? जुबान बंद है, क्यों नहीं बोल, कहां जाना है? तो हल्के लबो लहजे में हजरत अब्दुल्ला मुजनी बोले का चचा मेरा मदीने जाने को दिल करता है, लंघ कई महीने ते बरस गए ते ओदी दीद नूं दीदे तरस गए, अब मेरा दिल करता है, मैं हुजूर के जलवों के लिए बेचैन हूं, अब नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। चचा गुस्से में आ गया, कहने लगा तू कैसे जा सकता है, तुझे पता है तुझे जो घर दिया है वो मेरा है, अगर जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो कीमत, जो महबूब की मोहब्बत के कैदी थे और जो हुस्न रसूल के शहदाई थे, उन्होंने कितनी कीमतें अदा की। कहा चाचा तू मकान रख ले, मुझे नहीं चाहिए। कहा वो जो तेरे घर के अंदर जानवर बंधे हैं वो भी मैंने दिए हैं। कहा चाचा रख ले। कहा वो जो तेरे पास पैसे हैं वो मेरे दिए हुए हैं। कहा तू रख ले। कहा ये जो तेरे वजूद पे कपड़े हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे, कपड़े भी उतार के दे दिए, तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों भारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस तो साड़ ता चोला, गल पहने ताज गदाई, ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाहती पाई, उतार दिए कपड़े। अब निकले,
अब निकले, माँ के पास गए और कहते अम्मा मैं एक दिन पहले भी नंगा पैदा हुआ था तो तूने कपड़े पहनाए थे, तो मैं फिर नंगा हो गया, देख मेरी तरफ। तो माँ होती है ना, 2 औरतों वाले कपड़े दिए, पहने, मदीने आ गए, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने लगे। सादे से हैं। एक दिन ऊंची आवाज में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, हज़रत उमर ने डांट दिया, फरमाया आहिस्ता जिक्र किया कर, तुझे पता नहीं जब लोग करीब बैठे हो तो ऊंचा जिक्र नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए और एक कोने में बैठ कहने लगे मैंने हुजूर को नहीं बताना, अब हम हर बात ही नबी पाक को बता के परेशान। कोने में बैठे फरमाते जब नबी करीम आए ना मस्जिद में और सरकार मिंबर पे बैठे तो मैं सामने बैठा था, अपना को मिल जाए तो दुख ताजे हो जाते हैं ना, तो मैं तो हुस्न का कैदी था। कहते चेहरा हुजूर का देखा तो ये चेहरा ऐसा था जो जख्मों पे मरहम लगाया करता था। फरमाते चेहरा बद्दुहा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर करीमा तेरे भी कुर्बान जाए, हुक्म देते तो मैं सर के बल आता, लेकिन हुजूर ने मिंबर छोड़ा और जहां मैं बैठा था वहां हुजूर आए, कंधे पकड़ के खड़ा किया, सीने से लगाया। कहते मैं खोल के रोया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, मेरी गलती थी, उमर ने डांट दिया है, आपने मना जो किया था कि करीब को बैठा हो तो ऊंची तिलावत भी ना करो, तो मैं जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने डांट दिया। पर मैं बुलाओ ना उमर किधर है, बुलाओ ना जरा उमर किधर है। हजरत उमर आए तो नबी पाक ने फरमाया उमर और कोई ऊंचा जिक्र किए करे तो डांट देना, लेकिन मेरा अब्दुल्ला करे तो तुम्हें नहीं डांटना। तुम्हें पता नहीं ये मेरे जलवों की खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके आया है, कितनी तकलीफें सह के आया है। सहाबा कहते हैं फिर हमने इसका एक और हुस्न भी देखा, इस शख्स का एक और रंग भी देखा, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं। माने लगे हुजूर ने फरमाया इसको नहीं डांट। सहाबा कहते हैं फिर उनका इंतकाल हुआ, मदीने में इंतकाल हुआ। फरमाते इतना नबी पाक को रोते कभी नहीं देखा जितना हुजूर आज रोए। और फरमाया हुजूर जनाजे के साथ चले तो एक कदम यहां रखते दूसरा हटा, महबूब ये क्या है? फरमाया फरिश्ते ही इतने ज्यादा आए हैं जनाजे में, फरिश्ते इस कसरत से आए हैं। हजरत अब्दुल्ला मुजनी की कब्र तैयार थी, जनाजा मुकम्मल हो तो फरमाया सरकार ने लगता है तुमने कब्र ठीक नहीं बनाई, ये है हुजूर के हुस्न के कैदी, उनको अजर क्या दिया जा रहा है, लगता है ठीक नहीं बनाई। हुजूर पहले कब्र में उतरे, फिर बैठे, फिर कब्र में लेटे। सहाबा कहते हमने कहा अब्दुल्ला तेरे नसीबों पे कुर्बान जाए, तुझसे क्या हिसाब होगा, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में पहुंच गई, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। कितनी बोले? इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो। कहां बोलिए जी? नहीं सारे बोले कहां जलानी है? वो कैसे जलेगी? कभी कभी आंसू सिर्फ नबी पाक के लिए आए, कभी कभी रात को उठ के बैठे तो कोई पूछे जनाब क्या हुआ, बीवी पूछे क्या हुआ, बच्चे पूछे क्या हुआ, तो आप कहें मेरा मदीने जाने को दिल करता है। ये सोते होने चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग हमें दर्स देते थे। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।